हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। जनरली माना जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट, डिफ़िकल्ट लगता है सबको, बट आई फील दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन बिकॉज इसके इक्वेशन सॉल्व करना सबसे आसान होता है। द ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ टू कन्वर्ट सेंटेंसेज इनटू इक्वेशंस, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस सेंटेंसेस के फॉर्म में होते हैं और उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा टास्क है। सो इफ़ यू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दिस वर्ड्स इनटू सिम्बॉल्स तो इक्वेशंस फॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार इक्वेशंस बन गए उसके बाद आप कोई भी मेथड यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर्स रूल, आंसर एक्स और वाई का फाइंड करना बहुत ईजी है। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कन्वर्ट सेंटेंसेज इनटू इक्वेशंस। उसके लिए वी हैव टू लर्न सम वर्ड्स, सम कॉमन वर्ड्स जिसका सिम्बॉलिक मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन वर्ड्स रिपीट होते हैं। सो अगर इसका सिम्बॉल्स हमें पहले से पता है तो तब क्वेश्चन के टाइम पे सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट्स सी सम ऑफ दिस वर्ड्स जो बहुत बार आते हैं और उसके सिम्बॉल्स क्या है। सो फर्स्ट लेट्स फॉर्म टू कॉलम्स जहाँ पर हम लोग वर्ड्स और सिम्बॉल्स लिखेंगे सो दैट इट विल हेल्प मी इन सॉल्विंग इक्वेशंस, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इक्वेशंस फॉर्म करना किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, राइट। सो एक टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में मैं लिखूँगा वो सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको क्वेश्चन में देखने मिलेंगे, और दूसरे कॉलम में मैं लिखूँगा उसके सिम्बॉल्स जो हम लोग को इक्वेशंस फॉर्म करने में काम आएगा। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, अगर क्वेश्चन में आपको दिखा इज, वॉज, विल बी या फिर बिकम्स, ऐसा कुछ दिखा तो हमें इक्वल टू का साइन यूज़ करना है इक्वेशन फॉर्म करते टाइम, ठीक है। इज, वॉज, विल बी, बिकम्स, ये हर सेंटेंस में दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन तो आएगा ही इक्वेशन फॉर्म करने में। सो दीज आर द कॉमन वर्ड्स दैट वी एनकाउंटर। सेकेंड, अगर आपको कहीं पे ऐड दिखता है या फिर सम दिखता है देन वी यूज़ प्लस साइन, हमें प्लस करना है। थर्ड, इफ़ यू सी सब्ट्रैक्ट या फिर डिफरेंस तो माइनस यूज़ करना है सिंबल्स में। सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, डिफर भी दिखता है कभी कभी तो माइनस यूज़ करना है। फोर्थ, इन केस यू ऑल सी ट्वाइस तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। थ्राइस दिखा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 3 इंटू लिख सकते हो, 3 इंटू समथिंग या फिर मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 4 टाइम्स दिखा तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स दिखा तो 5 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली मैं लिखता हूँ के टाइम्स दिखा दो, के में कोई भी नंबर आ सकता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो आपको उसको इंटू के करना है। रिमेंबर दिस, ठीक है। ट्वाइस आया तो उस इक्वेशन को या फिर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस आया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई, याद रखो, ठीक है। फिफ्थ वन, इन केस यू ऑल सी वर्ड्स लाइक मोर, इंक्रीज, हायर, ऐसा कुछ दिखा, मोर, इंक्रीज, हायर, बिगर, मतलब ऐसे सब बड़े बड़े होने वाले लोग ऐसे कुछ दिखे, जैसे कि एज के क्वेश्चंस में दिखता है एल्डर, ठीक है, तब क्या करना है, प्लस यूज़ करना है, यूज़ प्लस इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन में दिखा लेस, डिक्रीज या फिर लोअर, स्मॉलर, ठीक है। एज के क्वेश्चन में आपको दिखेगा यंगर, एज के क्वेश्चन में तो क्या करना है, माइनस यूज़ करना है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली दिखा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, तो इक्वल टू यूज़ करना है। रिमेंबर दिस वेरी कॉमन वर्ड्स जो हमें क्वेश्चन में दिखता है तो उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस के फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने सिर्फ बेसिक वर्ड्स लिखे जो हमें बार बार क्वेश्चन में दिखते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विल एनकाउंटर मोर सच वर्ड्स। फिलहाल के लिए पॉज दिस वीडियो, ये सब लिख के लो, दिस विल हेल्प यू ऑल व्हाइल सॉल्विंग दी वर्ड प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.5। किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए याद रखना सेंटेंसेस से इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशंस में वेरिएबल्स यूज़ होता है, तो आपको क्वेश्चन में से पढ़ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन सा है, आप एक्स या फिर वाई किसको अज्यूम करने वाले हो। जनरली जो फाइंड करना होता है वही आपका वेरिएबल्स बनता है।
कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सबसे पहला काम आपका किसी भी सम में वेरिएबल्स अज्यूम करना होगा, उसके बाद ही आप इक्वेशंस फॉर्म करोगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डिफर मतलब डिफरेंस माइनस, उनका डिफरेंस 3 है। नेक्स्ट, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, स्मॉलर नंबर को। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है ग्रेटर नंबर को। इज मतलब इक्वल टू 19, मतलब हमें क्वेश्चन धीरे धीरे ऐसे पढ़ के समझना है। फिर फाइंड द नंबर्स, अब यहाँ पर फाइंड द नंबर्स बोला है, तो क्वेश्चन में कितने नंबर्स की बात हो रही है, 2 नंबर्स की बात हो रही है। कौन से, एक स्मॉलर नंबर और एक ग्रेटर नंबर। तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा दोनों को, सो मैं दोनों को एक्स और वाई अज्यूम कर सकता हूँ। सो मेरा पहला लाइन यही होना चाहिए, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। ये अपना अजम्पशन तो हो गया। अब पहला इक्वेशन फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1। जनरली 2 कंडीशन तो दिया होगा क्वेश्चन में, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 क्या है, 2 नंबर्स डिफर बाई 3, पहला सेंटेंस मतलब 2 नंबर्स का डिफरेंस 3 है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों को माइनस करना है। तो माइनस जनरली हम लोग बड़ा माइनस छोटा करते हैं। सो कैन आई से ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 3 दिया है। अब ग्रेटर नंबर कितना है, x, स्मॉलर नंबर कितना है, y, इक्वल्स टू 3। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई हैव इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, ये क्या दिया देखो, सम ऑफ, सम मतलब प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। देखते हैं किसको प्लस करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस मतलब मैंने आपको बताया था 2 इंटू स्मॉलर नंबर, करेक्ट। इसको किसके साथ प्लस करना है, थ्राइस, 3 इंटू ग्रेटर नंबर के साथ। इज मतलब इक्वल्स टू 19, राइट है। चलो अब इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू स्मॉलर नंबर कौन है, y, 3 इंटू ग्रेटर नंबर कौन है, x, इक्वल्स टू 19। अब जनरली x को पहले लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो लेट अस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। इक्वेशन नंबर 2। आपके 2 इक्वेशंस मिल गए और 2 इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है वो हमें आता है। वी हैव सॉल्व मैनी क्वेश्चंस ऑन एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज क्रेमर्स रूल। बहुत कोई भी टाइप का मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट्स इट, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, दोनों कंडीशन से हमने 2 इक्वेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। चलो सबसे पहले तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y। y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x का भी सेम नहीं है, मतलब सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करूँ, क्या ऐसे 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y को 2 मिलेगा और इधर भी 2 है, सेम हो जाएगा। सो आई राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को जब देखोगे तो y का कोएफिशिएंट 2, इधर भी 2, साइन क्या है, प्लस और माइनस मतलब अलग अलग मतलब ऐड करना है। सो आई राइट ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। सो 2 कौन है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, 3 इज 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये कट हो गया, 3x प्लस 2x इज 5x, 19 प्लस 6 इज 25। सो अगर मैं 5 डिवाइड करूँ तो x का वैल्यू मिलेगा 5। सो दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू, x तो मिल गया। अब y कैसे ढूंढना है, इस x को पुट करना पड़ेगा, 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हो। सो 1 सबसे ईजी लग रहा है मुझे, सो आई सब्सटीट्यूट x इन इक्वेशन 1। सो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे मैं 5 लिखूँगा, ठीक है। सो इट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 5 को अगर मैं वहाँ भेजूँ तो यहाँ पे माइनस वाई बचता है, एंड 3 माइनस 5 इज़ माइनस 2। सो y का आंसर मिल गया 2।
आई होप दिस इज क्लियर। सो मेरे पास x का आंसर है 5, y का आंसर है 2, बट x और y तो हमारे दिए हुए नाम थे। असली में क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स। तो ग्रेटर नंबर कितना मिला, ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। सो यहाँ पे मैं लास्ट लाइन सेंटेंस के फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा नंबर्स आर 5 एंड 2। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर नंबर इज़ 5 एंड स्मॉलर नंबर इज़ 2, इवन दैट इज़ अलाउड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने मेरा फाइनल आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा एक्टिविटी टाइप दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक मस्त फ्रेमिंग टाइप इक्वेशंस आई मीन टेबल बना के दिया है कुछ, तो मतलब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, फिर क्या करना है, सब कुछ बना के दिया है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब ये बॉक्स बोल रहा है कि मैं रेक्टेंगल हूँ। हाँ, दिख भी रहा है कि वो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के बारे में हमें क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब रेक्टेंगल में हमेशा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो ये दोनों भी तो इक्वल होता है, ये भी तो अपोजिट साइड हो गए। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों ब्रेथ आपस में इक्वल, इतना मुझे पता है। और इन दोनों का साइड उन लोगों ने पहले से मेंशन किया है। हाँ, नंबर के फॉर्म में नहीं किया, बट इक्वेशन के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो किया। देखो 2x + y + 8 ये दिया है। सिमिलरली इसके बारे में बोला है कि मैं 4x - y हूँ। ब्रेथ के बारे में क्या बोला है, ये वाला बोलता है मैं 2y हूँ, ये वाला बोलता है मैं x + 4 हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के केस में। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, अगर मैं सिंपली लिखूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन opposite sides of rectangle are equal, correct, opposite sides of rectangle are equal, therefore जब इन दोनों की बात होगी, लेंथ की बात होगी, so can I say 2x + y + 8 is equals to 4x - y। सही है। अब इसको प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए, मतलब x होना चाहिए, y होना चाहिए, फिर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को ईस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये 4x जब यहाँ आएगा तो -4x हो जाएगा, -y जब यहाँ आएगा तो +y हो जाएगा, और इस 8 को हम लोग वहाँ भेज देंगे तो -8। सो 2x - 4x इज़ -2x, y + y इज़ 2y = -8। आई होप दिस इज़ क्लियर, सिंपल। अब यहाँ पर 2 2 2 दिख रहा है, तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको डिवाइड बाई 2 कर दो ताकि ये छोटा हो जाएगा। तो 2 / 2 इज़ 1, 2 / 2 इज़ 1, -8 / 2 इज़ -4, बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये हुआ मेरा पहला इक्वेशन जिसमें मैंने लेंथ को इक्वल कर दिया। अब मैं ब्रेथ को इक्वल करता हूँ। ब्रेथ देखो क्या दिया है, 2y = x + 4, क्योंकि ये दोनों भी आपस में अपोजिट साइड्स है। इसको प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए फिर से x को यहाँ ले लो, तो x यहाँ आएगा तो हो जाएगा -x + 2y = 4, और दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन रेडी है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन भी रेडी है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। x का कोएफिशिएंट सेम है, देखो 1 1, साइन भी सेम है, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। सो आई विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, एंड दैट इज -x + y = -4, दूसरा -x + 2y = 4। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज करने का, तो ये माइनस से बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस। सो -x + x कैंसिल, y - 2y इज़ -y, -4 - 4 इज़ -8। सो y का आंसर मिल गया मुझे 8। बहुत सिंपल सा आंसर मिला, राइट है। अब इससे मुझे x निकालना है, तो क्या करूँ, 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हो। 1 में पुट करते ज़्यादा ईजी दिख रहा है, सो आई राइट
सब्सटीट्यूट y in 1, सो 1 इज़ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -4, जिसमें मुझे y 8 लिखना है। 8 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा -8, एंड -4 - 8 इज़ -12। सो x का आंसर कितना मिला? x का आंसर मिला +12, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो x इज़ 12, बहुत सिंपल है। x भी मिल गया, y भी मिल गया, लेकिन x और y है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट है। सो x और y सिर्फ एक टर्म्स है। यहाँ पर x और y आपके लेंथ और ब्रेथ नहीं है। जनरली बहुत मिस्टेक्स होती है यहाँ पर, x और y मिलने के बाद लोगों को लगता है कि ये ही आपके लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन नहीं। हमने कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि x लेंथ है, y ब्रेथ है, ऐसा कुछ। x और y सिर्फ टर्म्स है, जहाँ पर लिखा था फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, जो हमने कर दिया। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा आपका लेंथ है। तो लेंथ निकालने के लिए आपको या तो इसमें या तो इस वाले में x और y को पुट करना पड़ेगा, और ब्रेथ निकालने के लिए या तो इसमें या तो इस वाले में आपको x और y पुट करना पड़ेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम x और y को ही लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेंथ कितना है, या तो ये वाला या तो ये वाला, बट मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है। 4x - y, सो 4 इंटू x कितना है 12, y कितना है 8, 4 12 ज़ा 48 -8 इज़ 40। तो मुझे लेंथ मिल गया। सिमिलरली ब्रेथ निकालना है, कितना है, या तो 2y ले लो या तो x + 4 ले लो, कोई भी ले लो, एक ही बात है। तो अगर मैं x + 4 लेता हूँ तो इट इज़ 12 + 4 एंड दैट इज़ 16। चाहो तो आप 2y लेते तो भी देखो वही आता है, 2 8 ज़ा 16, सेम ही आंसर आएगा। सो ब्रेथ इज़ 16। लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। ये मैंने क्यों निकाला? बिकॉज मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। गलती से भी यहाँ पर x और y मत लिखना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ x और y नहीं है। सो ट्वाइस ऑफ लेंथ इज़ हाउ मच 40, ब्रेथ इज़ हाउ मच 16। सो 40 + 16 इज़ 56, 2 इंटू 56 विल गिव मी 112 इज़ योर आंसर, ठीक है। इसको आप चाहो तो यूनिट्स लिख सकते हो। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सो इट्स 40 इंटू 16। सो एरिया कितना मिलेगा? 16 4 ज़ा 64 और एक 0 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर एरिया। एरिया भी मिल गया, पेरीमीटर भी मिल गया, मतलब मेरा ये सम खत्म हो गया। मैंने एज पर दिस टेबल दिस पाथ पूरा सम सॉल्व कर लिया है। रेक्टेंगल के बारे में दिया था, इक्वेशंस फॉर्म किया, एक्स और वैल्यू फाइंड किया, पेरीमीटर एरिया फाइंड कर दिया। आई होप दिस सम इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर ये एज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज वाले क्वेश्चंस, एग्जाम में बहुत बार देखा जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब फादर और सन दोनों के एज की बात हो रही है, ठीक है। इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल मतलब ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड एड इट टू द एज ऑफ सन, द सम इज़ 95, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का एज फाइंड करना है। तो मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं। अब मुझे दोनों का एज फाइंड करना है, फादर और सन, तो मैं दोनों का ही अज्यूम करूँगा। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and सन बी y years, ठीक है। फादर के एज को हमने x ले लिया एंड सन के एज को हमने y ले लिया। रिमेंबर दिस, फादर इज x years एंड सन इज y years। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1। अब पहला कंडीशन क्या दिया देखते हो। फर्स्ट लाइन, सम ऑफ, सम मतलब प्लस करना है, सिंपल। किसको प्लस करना है? फादर्स एज को, ठीक है। फादर्स एज को किसके साथ? ट्वाइस द एज ऑफ सन। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। किसको मल्टीप्लाई करना है? सन्स एज को, क्योंकि एज ऑफ सन दिया है।
आंसर इज 70, क्योंकि देखो ईज दिया है मतलब इक्वल्स टू 70. इजी सम ऑफ मतलब प्लस फादर्स एज ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई सन्स एज इज 70. अब फादर्स एज को हमने x लिया हुआ है, सन्स एज को y लिया हुआ है, बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1. सिंपल है एकदम. चलो नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, सेकेंड सेंटेंस क्या बोलता है? इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब फादर्स के एज को डबल करना है. डबल करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई समझ लो. सो 2 इंटू फादर्स एज एंड ऐड इट टू, ऐड करना है मतलब प्लस करना है. किसके साथ ऐड करना है? एज ऑफ सन, सन के एज के साथ ऐड करना है. ठीक है. द सम इज, सम मतलब प्लस, प्लस इज 95. सही है. 2 इंटू फादर्स एज, फादर्स एज को हमने x ऑलरेडी लिया हुआ है, सन्स एज इज y, दिस गिव्स मी 95. इक्वेशन नंबर 2. देखो बहुत सिंपल सा इक्वेशन था, दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गए फटाफट. अब मुझे सिर्फ क्या करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. ठीक है. अब साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करें? देखो ये x प्लस 2y इक्वल टू 70, 2x प्लस वाई, इन दोनों को मैं चाहूँ तो स्पेशल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट वो सॉल्व करने से डायरेक्टली एक काम करते हैं ना, इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x सेम हो जाएगा. राइट. सो माई फर्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2. तो क्या बन जाएगा? देखो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू 72 ज़ा 140. इक्वेशन नंबर 3. अब जब मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँगा, ये 2 है ये 2 है, सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है. सो कोएफिशिएंट अगर सेम है मीन्स व्हाट, आई कैन सबट्रैक्ट देम. सो मैं लिखूँगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3, करेक्ट, क्योंकि सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. सो सेकेंड वन इज़ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 95, थर्ड वन इज़ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज. 2x माइनस 2x कैंसिल, y माइनस 4y इज़ माइनस 3y, 95 माइनस 140 इज़ माइनस 45. सब माइनस 3 में यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो y का आंसर मिलेगा 15, बिकॉज 45 डिवाइड बाई 3 इज़ 15. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. चलो y तो मिल गया. x निकालने के लिए क्या करें? पुट कर देते हैं. 1 2 3 तीन इक्वेशन है अपने पास. सो आई राइट पुट y इन इक्वेशन 1 विच इज़ x प्लस 2y इक्वल टू 70. y की जगह पर मैं लिखूँगा 15. 2 इंटू 15 इज़ 30. वहाँ पे भेज दिया तो माइनस 30 हो जाएगा. सो x का आंसर मिलेगा 40. x भी मिल गया, y भी मिल गया, लेकिन x और y है कौन? x और y ये तो हमारे दिए हुए नाम है. इनका असली नाम क्या था? सो इनका असली नाम था फादर्स एज और सन्स एज. सो आई कैन राइट माई फाइनल सेंटेंस. देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x, x मतलब 40 years, and son's present age equals to 15 years. I hope this is clear. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑन एज. सो नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. ये भी बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब इन दोनों लोगों की बात हो रही है. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है. फाइंड द फ्रैक्शन. नाउ फ्रैक्शन फाइंड करना है, और फ्रैक्शन में कौन होता है? एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. तो हम लोग दोनों को x और y अज्यूम कर लेते हैं. तो मेरा पहला ही स्टेप होगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन be x and denominator be y. ठीक है. न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया. इसका मतलब अगर मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना है तो वो क्या होगा? फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है. ठीक है. सो इट विल ऑलवेज बी x अपॉन y. अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है मतलब मुझे x अपर y ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. चलो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन.
फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, क्योंकि इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। चलो फर्स्ट वन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल्स टू, सो मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर इज 4 मोर मतलब प्लस ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, न्यूमरेटर को। सो डिनोमिनेटर मीन्स y, 4 प्लस न्यूमरेटर मीन्स x। सो इक्वेशन बनाने के लिए 2x को हम लोग ईस्ट में डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा -2x। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर। चलो सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब इक्वल्स टू, क्योंकि इज और बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल, सो मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर बिकम्स इक्वल्स टू 12 टाइम्स, तो ये k टाइम्स वाला हो गया 12 टाइम्स इंटू न्यूमरेटर। अब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6। रिड्यूस मतलब कम करना है, कम करना मतलब माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर होगा, लेकिन कब होगा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मैं 6 से कम कर दूँ, रिड्यूस बाय 6, 6 से कम कर दूँ, ठीक है। तो फिलहाल डिनोमिनेटर है कितना, y है, तो 6 से कम किया तो वो कितना बन जाएगा, y -6 बन जाएगा 12 टाइम्स। न्यूमरेटर है कितना, x, 6 से कम किया तो कितना बन जाएगा, x -6 बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ से हमें इक्वेशन फाइंड करना है अभी। कैसे, देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। y -6 इज़ 12 इंटू एक्स, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 12x - 12 6 72। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए x को वो साइड ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा -12x प्लस y, और -6 को वहाँ भेज देते हैं तो ये बन जाएगा +6। सो -12x प्लस y इज़ -72 प्लस 6 इज़ -66। इक्वेशन नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि y और y सेम है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। तो मैं सिंपली लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कौन है, -2x प्लस y इक्वल्स टू 4। 2 कौन है, -12x प्लस y इज़ -66। सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। -2 प्लस 12 10x, y माइनस y कैंसिल, 4 प्लस 66 70। सो x का वैल्यू मिल गया 7, 10 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब y निकालने के लिए क्या करूँ, पुट कर सकते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1 2, किसी में भी कर सकते हो बट 1 ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, देखो इट इज़ -2x प्लस y इक्वल्स टू 4। सो -2 इंटू 7 प्लस y इक्वल्स टू 4। -2 7 इज 14, और -14 वहाँ गया तो +14 हो जाएगा। सो विच विल गिव मी 18। सो आपको y भी मिल गया और x और y मिल गया, मतलब अपने को अपना आंसर मिल गया। लेकिन x कौन है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कौन है, y। फाइंड क्या करना था, फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन फाइंड करना है मीन्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, विच इज़ नथिंग बट x इज 7 एंड y इज 18। योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। हमने 2 इक्वेशंस फॉर्म किया, सॉल्व किया, फ्रैक्शन ढूंढ लिया।